टंडोलैयार से ब्यूरो चीफ आफाक अहमद खानजादा पीटीआई के जिला सदर और PS 58 के नामजद उम्मीदवार एडवोकेट असलम लगारी और NA 217 की उम्मीदवार रोजीना भुट्टो का रूल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आफाक अहमद खानजादा से खुसूसी गुफ्तगू। हमारी टंडोलैयार में बेहतरीन पोजीशन है अभी, क्योंकि हमने 2018 में भी जो सूरत हाल देखी थी उससे आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। प्रेशर ज़रूर है, इमरान खान जेल में ज़रूर है, लेकिन लोग, यूथ, औरतें उसके साथ हैं। बहुत सारे गांव गोठों में जो हमें पहले रिज़ल्ट नहीं मिली थी, सोशल मीडिया के दौर ने वो सारी तब्दीली लाई है, इमरान खान ने वो सारी तब्दीली लाई है। आज इमरान खान के कहे हुए पैगाम का वो शऊर बोल रहा है, वो जज्बा दिख रहा है लोगों में, और बहुत सारे लोगों ने हिमायत की है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत दफ़ा आजमाया, अब वो उनसे भी बदजन हो चुके हैं। तो खान का पैगाम घर घर पहुंचा हुआ है और वो लोग हमारे साथ हैं। हमारा निशान बकरी है, टंडोलैयार में तीनों सीटों पे हमारा निशान बकरी है। तो इंशाल्लाह फतेह इमरान खान की होगी, जीत इमरान खान की होगी। हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला एक मशीनरी से है, एक सिस्टम से है। जो हमारे पाकिस्तान के हुकूक हैं उनकी विरासत सही तरीके से नहीं हो रही, हमारा मुकाबला उनसे है। फेयर इलेक्शन करवाने के लिए अगर इमरान खान ने जब कहा था बायोमेट्रिक सिस्टम दो, तो वो तो उससे भी डर गए थे। अगर देते तो आज इनको पता चल जाता कि इनके हालात क्या हैं, ये कहाँ खड़े हुए हैं और इमरान खान कहाँ खड़ा हुआ है। अगर हमें बल्ला देते थे, ये तो बल्ले से भी डर गए, इन्होंने तो हमारा निशान तक नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों से वाज़े होता है कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं और ये लोग कहाँ खड़े हुए हैं। अगर ये धांधलियाँ करके भी जीत जाते हैं पोलिंगें, तो भी इनका टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी एक इंटरनेशनल पार्टी बन चुकी है। उसे दूसरे मुल्कों से भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और दूसरे ममालिकों से भी सपोर्ट मिल रही है। इंटरनेशनल पार्टी है, एक हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, सच के लिए आवाज़ उठा रही है। तो ये इनके दिन अब पूरे होने वाले हैं। जी देखें, टंडोलैयार की सूरत हाल जो आज मैंने देखी है अभी, तो उसमें मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है। यहाँ रोड, रास्ते नहीं हैं, स्कूल नहीं है, सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, लेडीज़ के लिए कोई तालीम की सहूलियात नहीं है। मर्द हजरात तो कहीं दूर दूर इक्का दुक्का पढ़ने भी चले जाते हैं, लेकिन लेडीज़ को भी पीछे धकेल दिया गया है। हालांकि मर्दों से ज़्यादा आबादी जो मुझे दिखी गई है वो औरतों की है। तो इसलिए रोड, रास्ते, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, गर्ल्स की अलग, मर्दों की अलग, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एक हमारा हथियार है तालीम, उसे हमें आम करना है, सेहत को आम करना है, रोज़गार लाना है। ये हमें अपने टंडोलैयार के लिए करना है। जो मैंने देखा है, हमारे बच्चे गलियों में गेम खेल रहे हैं, गंचे खेल रहे हैं, उनके लिए स्कूल हो तो वो पढ़ लिख के कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब कर सकते हैं। इनमें हिम्मत है और ये करके दिखाएंगे। आप कितना मुतमईन है मैडम कि आप इलेक्शन जीतेंगे? जी मैं ज़्यादा मुतमईन हूँ, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस तरह आज सूरत हाल नहीं है। घरों में हम लोगों के घुस चुके हैं। वहाँ की औरतें कह रही हैं कि अगर मेरे बाबा कहें कि वो खुद पीपल्स पार्टी से हैं तो मैं फिर भी इमरान खान की फ़ैन हूँ, मैं छुप के भी आपको वोट दे दूँगी। तो हमारा साइलेंट वोट भी बहुत ज़्यादा है। हम एडवोकेट असलम लगारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसके अलावा PS 59 का कैंडिडेट हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इमरान खान का पैगाम लोगों के पास लेकर जा रहे हैं। हमें अपनी तवक्का से भी ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। लोग खुद हमारे जो है प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। एक हमारे वो दोस्त हैं जो जहाँ जाते हैं तो उनसे सवाल होते हैं, और गोट्स, देहात, शहर, उनके लिए उनके कुछ इलाके उनके लिए नोगो एरिया बन गए हैं। दूसरे हम हैं जो खान साहब के सिपाही हैं। सबको पता है कि यहाँ पे टंडोलैयार में हमारे तीनों सीटों पे कैंडिडेट हैं। NA 217 पे एडवोकेट रोजीना भुट्टो साहिबा कैंडिडेट हैं। PS 58 पे राशिद हुसैन साहब हमारे कैंडिडेट हैं, और PS 59 पे एडवोकेट असलम लगारी यानी कि मैं कैंडिडेट हूँ। और ज़िले में हमारा तीनों का निशान बकरी है।
हम जो खान साहब के जो नुमाइंदे हैं वो तमाम लोग निचले तबके से हमारा ताल्लुक़ है। हम में से कोई जागीरदार नहीं, कोई सरमाएदार नहीं। मैं एक आम वकील हूँ, मैडम एक आम वकील है और दूसरे हमारे दोस्त एक दुकानदार हैं, ताजर हैं। हमारे पास लुटमार का पैसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की तरफ से दिया हुआ शऊर है। और सियासत में हमारे सामने वो हैं जिनको 70 साल का तजर्बा है, और हम हैं जो खान साहब के जो खिलाड़ी हैं, डटे हुए हैं। आपको पता है हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, हमारे उम्मीदवारों के साथ क्या हो रहा है। हम जिन हालात में अपनी मुहिम चला रहे हैं, कितने थ्रेट का शिकार हैं, कितने दबाव का शिकार हैं, अपनों का भी गैरों का भी, मतलब हर किस्म के हालात हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम हो जाता है तो भी फ़ोन आ जाते हैं। उसके बावजूद हम टंडोला यार के अवाम को एक ही मैसेज दे रहे हैं, देखो टंडोला यार के 10 लाख लोगों, ये वोट आपके पास अमानत है। हम नहीं चाह रहे कि आप इमरान खान को वोट करें, हम नहीं कह रहे कि आप पीटीआई को वोट करें, हम नहीं कह रहे कि आप जो है असलम लगारी, रोजीना भुट्टो या राशिद हुसैन साहब को वोट करें। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं एक बात कर रहे हैं। ये मुल्क फैसला करेगा कि इस मुल्क में हक हुक्मरानी किसका होगा, अवाम का होगा, सिविलियन बालादस्ती होगी या गैर जमहूरी कुव्वतें इस मुल्क पे काबज़ होंगी। 70 सालों में 75 सालों में मुल्क बनते ही उन कुव्वतों ने इस मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। ना तो वो जमहूरी थी, ना तो वो आइनी थी, ना ही कोई कानूनी थी। हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी नहीं है, गैर आइनी नहीं है। हम बात क्या कर रहे हैं, पीटीआई क्या बात कर रही है? पीटीआई कोई मुल्क दुश्मन पार्टी नहीं है, पीटीआई अवाम दोस्त पार्टी है, पाकिस्तान दोस्त पार्टी है। हम इस मुल्क की सलामती चाहते हैं। हमारे आंखों में एक ख्वाब है कि हमें एक खूबसूरत, अच्छा, शानदार हमारे बच्चों को मुआशरा चाहिए, एक ज़बरदस्त खुशहाल मुल्क चाहिए, एक ज़बरदस्त जमहूरियत चाहिए, आज़ाद अदलिया चाहिए।